Okay, guys, very well. Yesterday we talked about logistic regression problems when comes into picture when we are onto classification. I want to classify uh, my data into broadly two classes specifically. Eventually, it is true and false. End of the day, it is logical. So that is why logistic we are calling. वहाँ पर हमने देखा था कि उसके हमने कुछ एग्जांपल से देखा तो there was no clean classification because your logical variable is only 0 and 1. तो हमने क्या बात की फिर हमने बोला let's not talk about 0 and 1, let's talk about probability of being 1. So now y-axis shows probability of being diabetic. डायबिटीज डिटेक्ट हो जाएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है. नाउ इट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1. ऐसा कर्व फिट करने के लिए हमारे पास क्या था, हमारे पास मिला सिग्मॉइड कर्व. सिग्मॉइड कर्व सॉल्व द पर्पस. मैं चाहता क्या था कि जो जीरो क्लास है उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम कम बता दे, नॉट एग्जैक्टली जीरो लेकिन कम बता देगा. जिनकी जिनको मेरे को 1 बोलना था उनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई बता दे तो भी मेरा काम हो जाता है. मैं मैनुअली कर लूँगा बाद में इन चीज़ों को, 0 एंड 1. राइट, ये बात हो चुकी थी कल, नई दिक्कत आई थी इस सिग्मॉइड कर्व की इक्वेशन. ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन तो कुछ ऐसा है. एम एक्स प्लस सी के टर्म्स में बोले तो वो भी दिखा रखा है खैर मैंने, लेकिन बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, और अगर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री होते तो बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू एंड सो ऑन. इस तरह से चलता है एन डायमेंशनल स्पेस में, बट फिलहाल मान के चलते हैं इसको. And yesterday we ended session with that we will try to, you were saying that you will try to simplify this equation. हाँ, देखने में तो बड़ी टेढ़ी लग रही है, मैं बेस्ट फिट कैसे निकाल लूंगा. मेरे को देखना हो बेस्ट फिट कर्व कौन सा है, तो ऐसे कैसे देखूंगा, कोई क्राइटेरिया हो नहीं पाएगा. इक्वेशन ही ऐसी है ना, मैं कि इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, मशीन के लिए भी दिक्कत है. हाँ जी, सिंप्लीफाई करके देखा था आप लोगों ने, किसने देखा है, कुछ देखा सिंप्लीफाई में, क्या करोगे. चलो जी, खैर कुल मिला के कुछ नहीं किया तुम लोगों ने. ऑड्स नाम सुना है, ऑड्स कभी ये सुना है कि ऑड्स, odds of Barcelona winning today is this much. Odds of Virat completing his century are this much. Odds of West Indies crossing 300 mark today is this much. है ना, बात करते हैं ना ऐसे कुछ लोग. Odds odds of this much happening today is this much. वो होता क्या है, odds मैथमेटिकली क्या होता है, do you know? Probability is P. Then what is odds? Odds का मतलब क्या कह रहे हैं, odds means probability divided by 1 minus p. और ये 1 माइनस पी कहाँ से आता है, एक्चुअली इट इज p डिवाइडेड बाय p डैश. p डिवाइडेड बाय p डैश इन द सेंस odds is probability of event happening divided by probability of event not happening. It assumes that there are only two possible outcomes. इंडिया या तो आज जीतेगा या इंडिया हारेगा.
ड्रॉ नहीं हो सकता, टाई नहीं हो सकता और कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ 2 बातें हो सकती हैं, या तो इंडिया जीते या इंडिया हारे। और इस समय अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ? एसेंशियली मैं क्या कह रहा हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग टुडे इज़ 80%, 0.8। तो बता सकते हो ऑड्स ऑफ इंडिया विनिंग टुडे कितना हो गया? Odds of India winning this must be how much? Just calculate quickly. बताना जरा. There are only two possible things India can win और India can lose. तो odds कितना होगा इंडिया का? जो वो बोलते रहते हैं हर्षा भोगले, that odds of India winning today is this much. कितने की बात कर रहे हैं? सही बात है. Odds of India winning किस चीज की बात कर रहे हैं? इसका मतलब odds of winning divided by odds of losing. ये बात हुई. तो मतलब 0.8 divided by 0.2, that amounts to 4. The odds of India winning today is 4. Its probability is 80%. So this is concept of odds, and it will come to you many a times. Reason being, जैसे ही आप कभी बोलोगे कि मेरे को लॉजिस्टिक रिग्रेशन आता है, आपने बोला तो ये odds की बात करेगा इंटरव्यूअर आपसे. अभी बताऊंगा वहाँ कैसे रिलेट हो रहा है. Is reverse calculation also possible? Try this out. अच्छा, ये बताना जरा मेरे को, बता सकता है क्या कोई? I am saying odds of India winning today is 3. Then what is probability of India winning today? Just do the reverse calculation and tell me quickly. Sankalp is quick, very fine. बाकी लोग कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो? हाँ हाँ, ठीक बात है भाई. odds is equal to 3 बोला है, इसका मतलब क्या बोल दिया है आपने मेरे से? That p of winning divided by p of probability of losing, इसकी बात कर रहा है वो 3 टाइम्स. और इसका मतलब क्या होगा? probability of winning is 3 times probability of losing. यही बात हुई है कि नहीं? जिन लोगों से नहीं पता है उन्हें बता रहा हूँ ये लॉजिक अभी. और जब दो ही बातें पॉसिबल हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और लूजिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग को क्या बोल सकता हूँ? इसे क्या बोल सकता हूँ? इसे ऐसा बोल सकता हूँ. एक ही तो बात है. और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हो आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आ जाता है 3/4. ठीक है जी. हो जाएगा. ऐसे कोई छोटी सी कैलकुलेशन पूछ ले कोई आपसे, प्रोबेबिलिटी को ऑड्स में कन्वर्ट कर दो, या ऑड्स बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी बता दो. मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आए सामने कभी, इससे आसान हो नहीं सकता नंबर बनाने के लिए. तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन देता है तो आते हैं वापस अपनी कहानी पे. हम क्यों बात कर रहे हैं इससे? हमने अभी देखा था आई ये सिग्मार्ड फंक्शन, सिग्मार्ड कर्व की इक्वेशन ये होती है. दिस इज एसेंशियली अ प्रोबेबिलिटी. मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ. अगर मैं प्रोबेबिलिटी कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी इज दिस,
रिलेट कर दो उसी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग टुडे इज दिस, बता दी तुम्हें किसी ने प्रोबेबिलिटी। कैन यू फाइंड आउट ऑड्स? Probability of diabetes is this. Can you find out odds of diabetes? जरा करना, just try it and ping me when you are done. मैथ्स भारी हो गया क्या? If probability is that is sigmoid function, then odds should be something this. ऐसा कुछ आ जाना चाहिए आपके पास। 1 divided by e to the power minus mx plus c या बीटा नॉट प्लस बीटा 1x, जो भी यूज कर रहे हो आप। अगर ये आ रहा है आप लोगों का तो इसका मतलब ठीक हुआ है, अगर कुछ और कर लिया है तो गलत कर लिया है। बाकी लोग उत्कर्ष, सुमित, Varun. Okay, fine. It is done. What I have not received is from Prasoon, Sumit, Utkarsh, Vishnu, and entire woman power. अरे यार समझने को बचा क्या है इसमें? अभी तो बात हुई थी, अगर प्रोबेबिलिटी p है, odd बिकम p डिवाइडेड बाय p डैश, या इसको ऐसा भी कह सकते हो, since it is assuming only two outcome, तो p divided by 1 minus p in such cases. अब इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हम देख चुके हैं, वो इतनी है। तो इवेंचुअली p आपको मालूम है, ऑड्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हूँ, यानी प्रोबेबिलिटी रख लो डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये रख लो, इससे ये कैलकुलेशन हो जाए। वही देख रहे हैं कि क्या आंसर आना चाहिए इसका। अच्छा चलो देखते हैं। ऑन चेक दिस अप, देखना इसमें कैलकुलेशन क्या था। प्रोबेबिलिटी ये था, नॉट ऑडिबल, प्लीज कंफर्म इफ आई एम नॉट ऑडिबल। कैन यू हियर मी नाउ? ओके,
ओके, वेरी वेल, लेट्स सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। हम थोड़ी देर पहले यही कर रहे थे, ऑड्स कैलकुलेट करने का कोशिश कर रहे थे। क्यों नहीं हो पा रहे ऑड्स तुमसे? कहाँ तक पहुँचे थे? अच्छा, प्रोबेबिलिटी वो तो इतनी होती है। अगर 1 - b देखने लगूँ तो क्या करना चाह रहा हूँ एक्चुअली? 1 - b क्या हुआ? 1 माइनस दिस थिंग। ठीक है, तो इसे घुमा कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा। यहाँ तक तो आए होगे कि नहीं? यहाँ भी नहीं पहुँचे थे। ये आ जाता है, ये घूम घाम कर। ठीक है, प्रसून एंड वसुंधरा। आगे हमसे क्या कह रहा है? ऑड्स देख लो इसके। ऑड्स कितने होंगे? कितने होते होंगे ऑड? इतना हो गया था। अच्छा, फिर बचा क्या था? होता क्या है फिर सब चीज? सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, होल अगर डिवाइड कर लूं, अगर ऑल इन ऑल डिवाइड कर लूं, मैं क्या कह रहा हूँ? p अपॉन 1 - p, p अपॉन 1 - p, यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस। दिस होल एंटिटी, ऊपर वाला डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू। यही तो कह रहा है। अरे यही तो बोला है। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ये तो बराबर है, खत्म हुई बात। आगे क्या बचा? 1 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, e⁻ माइनस बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स। इतना ही तो बाकी रहा। इतना ही बाकी रहा। हाँ तो देख ना, ये वही तो लिखा है। समझ क्यों नहीं आ रहा? सब कर तो लिया तुमने, मतलब तुमने किया। अब तो आ गया। चलो आगे। तो देखो एक चीज और देखो फिर। दिस बिकम्स 1 डिवाइडेड बाय e⁻ माइनस mx प्लस c, या बीटा 1 बीटा 0। थिंक अबाउट इट। अगर इसे ऊपर ले जाऊं, अरे 1 डिवाइडेड बाय समथिंग की पावर माइनस समथिंग, इसे ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाता है? ये पावर का साइन चेंज हो जाता है। हाँ, यस और नो? अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना। ये तो सिंपली जस्ट डिनोमिनेटर को ऊपर ले जा रहा हूँ, तो हाँ पावर का साइन चेंज होता है। डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर बनाते हो तो रिमेंबर दैट। वही किया है, वही किया है। तो यहाँ तक मेरे पास क्या आ गया? odds आर दिस मच, इफ प्रोबेबिलिटी इज दिस, तो odds इज दिस। ये सब कहानी हमने की क्यों है? सिंप्लीफाई करना चाह रहे थे। अब देखो, इसकी शक्ल इससे तो अच्छी है।
यस और नो? उससे तो ठीक लग रहा है फिर भी। तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी में बात नहीं कर रहे हैं, अब हम ऑड्स में बात कर रहे हैं। इट जस्ट, हाँ अच्छी है, ये और भी अच्छा है। जस्ट बी विथ मी। अगर दोनों साइड लॉग ले लूं ऑन बेस ऑफ ई, जिसे नेचुरल लॉग बोलते हैं, तो क्या होने वाला है? ऑड्स का अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑड्स का लॉग ले लूं, नेचुरल लॉग, तो क्या होने वाली है इक्वेशन ये? कैच नहीं हो रहा? कैच नहीं पकड़ पा रहे हो? हाँ, यही तो होगा। हाँ, एम एक्स प्लस सी बोलो या बीटा नॉट बीटा वन बोलो, एक ही बात है। या नहीं? और ये क्या है? ये वही लीनियर इक्वेशन जो हमें आती है, जो मेरे मशीन को भी आती है। अब तो काम हो गया। हमें ये इक्वेशन से प्रॉब्लम थी, कर्व फिट हुआ, इक्वेशन बहुत टेढ़ी आई, इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया, एंड फाइनली इट इज अ लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन तो मेरे मशीन को पता है। अब वो दे देता है ना बेस्ट फिट लाइन तो फिट करके। बेस्ट लाइन फिट करने का उसे क्राइटेरिया भी मालूम है, उसे कैलकुलेशन भी आती है, जो भी वो करता है behind this। ठीक है जी। हमें लीनियर रिग्रेशन आता था, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि कई बार टारगेट वेरिएबल लॉजिकल होगा। मोर ऑफन देन नॉट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर टारगेट वेरिएबल विल बी yes or no, true or false, default not default, churn not churn, employee attrition yes or no। हमने सोचा हम 0 1 निकाल लेंगे, निकला नहीं, तो हमने सोचा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वो देखने की बात करते हैं। वो देखने लगे तो इक्वेशन टेढ़ी आ गई। इक्वेशन को सीधा करने के लिए ऑड ले लिया, ऑड लेने के बाद लॉग ऑड्स, लॉग ऑफ ऑड्स लेते हैं, हमें मिली लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, याद रहेगा ये सारी कहानी। ऑड्स क्या होते हैं, लॉग ऑड्स क्या होते हैं, क्या जरूरत पड़ गई इनकी, इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, रिटर्न में कहीं बोल दिया जाए डिफाइन करने के लिए। कर लोगे? कुछ कह पाओगे? अरे बोलो। बताइएगा, कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन अभी है तो बात करते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं हैंड्स ऑन की तरफ। फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन थ्योरी समझ आ गया हो तो फिर देखें कि हैंड्स ऑन में क्या काम करना है। ओके देन, देयर इज नो फर्दर क्वेश्चन। You people are having that Titanic data, right? You people have that.
So it's going to be, Titanic data is usually a classic example of this logical classification. Target variable being logical there, survived or not survived. आप लोगों को कोड नहीं करना है, जस्ट समझते रहना मेरे साथ साथ। अभी आप लोगों को कोड नहीं करना है, वो मैं बताऊंगा। Just you will learn it with me how we are doing it, ठीक है? ओके, हमने डेटा सेट रीड कर लिया। द डेटा सेट इज ऑफ सम 900 पैसेंजर्स। हमें पता है सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, पैसेंजर क्लास, इतना बहुत सारी चीज़ें हमें पता है इस डेटा सेट में। ओके, एनीथिंग इन पर्टिकुलर विच वी शुड बी अवेयर ऑफ, जो हमें देख लेना चाहिए बिफोर मूविंग ऑन टू मॉडल बिल्डिंग? हाँ हाँ, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई मुझे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मेरे डेटा का स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। लेट्स सी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्ट्रक्चर ठीक ठाक है नहीं। बताओगे क्या गलत है स्ट्रक्चर में? एट 91 ऑब्जर्वेशन ऑफ 8 वेरिएबल्स, इट इज अ डेटा फ्रेम, दैट्स फैंटास्टिक। स्ट्रक्चर में मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर ठीक नहीं है? स्ट्रक्चर समेत केस मिसमैच की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है डेटा टाइप। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है डेटा टाइप। ये देख रहे हो, सर्वाइव्ड कॉलम, पैसेंजर क्लास, दीज आर कमिंग इन इंटीजर। इंटीजर में आने का मतलब इंटीजर रीड कर लेगा अगर आर इसको, तो आर के लिए ये कैसे हुए न्यूमेरिक कॉलम्स। आर विल थिंक ऑफ पैसेंजर क्लास एज इफ इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा है थोड़ी। इट शुड पैसेंजर, हाँ पैसेंजर क्लास, इट मीन्स फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ये तो पहले बात की है हमने मेरे ख्याल से, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, लाइक इन ट्रेन। तो फर्स्ट एसी और थर्ड एसी का एवरेज सेकंड एसी नहीं होता, लेकिन 3 और 1 का एवरेज 2 होता है। तो इसको नंबर में होना नहीं चाहिए वैसे एक्चुअली। ठीक बात है, लेट्स डू दैट। पीएफ डॉलर पैसेंजर क्लास, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ एज फैक्टर, या एज कैरेक्टर भी कर सकते हो। या रीनेम कर सकते हो, वो भी आप लोगों को आता है। ये जहाँ पर 1 है वहाँ पर मैं कह रहा हूँ हाँ 1 नहीं रहे, यहाँ पर फर्स्ट आ जाए, 2 की जगह सेकंड, 3 की जगह थर्ड, कुछ ऐसा आ जाए, कैरेक्टर हो जाए। या सिंपली मैं कह रहा हूँ इसी को एज फैक्टर कर सकते हो, एज कैरेक्टर कर सकते हो, वन एंड द सेम। दोनों तरह से आर को कम से कम ये समझ आ जाता है कि ये नंबर नहीं है, तो नंबर नहीं होना चाहिए चेंज जिसमें भी। ओके, तो सर्वाइव को भी कर लें। सर्वाइव भी इंटीजर है, इसको भी कर लेते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन करूँगा नहीं। रीज़न बीइंग, अभी ये इंटीजर है, तो इसको पहले सर्वाइव को येस नो या सर्वाइव नॉन सर्वाइव या ट्रू फॉल्स जो भी करूँगा पहले वो करूँगा, और फिर मुझे पता है कि बाद में इसका डमी बनाना है। वो डमी भी तो 0 1 ही बनेगा। सही बात है, समझ पा रहे हो? तो इसको छोड़ दे रहा हूँ ऐसे ही। इवेंचुअली मेरे को 0 1 में ही चाहिए।
तो वो पहले से मिला हुआ है, ठीक है छोड़ो ना, फिर क्या करना। और कोई बात? बाकी स्ट्रक्चर ठीक ही ठाक है। ओके, मिसिंग वैल्यूज चेक कर लेते हैं। मिसिंग वैल्यू तो कोई है नहीं। ठीक है जी। और कोई बात? हाँ, केस मिसमैच, यस। ये समित ने भी बताया था, केस मिसमैच का प्रॉब्लम हो सकता है, वो ठीक कर लेते हैं। So this, अगर कोई चीज कैरेक्टर है उसको टू लोअर या टू अपर, जो मर्जी, जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो, फिलहाल लोअर कर दे रहे। चलो। ओके, और कुछ बात? डुप्लीकेट्स, somebody saying डुप्लीकेट्स, हाँ हो तो सकते हैं, है नहीं वैसे। और कोई बात? हाँ जी, और कोई बात? और आई मीन टू से, ब्रॉडली आपने डेटा चेक कर लिया है। ब्रॉडली जो एनोमलीज हो सकती थी वो चेक कर ली हैं। आई थिंक इट इज टाइम टू मूव फॉर यूनिवेरिएट, राइट? मोटा मोटा जो मिस्टेक हो सकती थी वो तो हमने देख ली। नाउ इट इज टाइम टू ये गो इनटू माइनर डिटेल्स। मिसिंग वैल्यूज तो देख लेना बस 15। ये रहा, देखा था, है नहीं। अच्छा, ब्लैंक स्पेसेस वाला कह रहे हो? चलो देख लो। है नहीं। डेटा को जब हमने व्यू किया था उस समय देख रहे थे कुछ ऐसा। अच्छा, व्यू में कुछ खास पता चल रहा है क्या? व्यू में कुछ समझ आ रहा है ऐसा? ये ऐसी चीज विच कैन मेक द डिफरेंस, ओके, ब्रॉडली ऐसा कुछ है। ओके, यूनिवेरिएट में अगर जाएं, फर्स्ट कॉलम इज सर्वाइव्ड, जो एक्चुअली हमको पता है कैटेगोरिकल है। नंबर में तो हमने जानबूझ के छोड़ा है उसको। टेबल चेक करें, हमें पता चलता है। ओके, 549 people didn't make it, 342 people survived। कैटेगोरिकल था। पैसेंजर क्लास अगेन कैटेगोरिकल। कौन किस क्लास में कितने पैसेंजर जा रहे थे, वही देखा है। थर्ड कॉलम इज नेम। अच्छा एक बात बताओ, नेम से फर्क पड़ेगा? हम ये सारी कहानी क्यों कर रहे हैं? हम ये देखना चाह रहे हैं कि बाकी कॉलम्स, बाकी इंफॉर्मेशन मेरे पास हो, इस इंफॉर्मेशन से, इस इंफॉर्मेशन से, इस इंफॉर्मेशन से क्या मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कौन सर्वाइव करेगा कौन नहीं करेगा। हम ये करना चाह रहे थे। एल्गोरिथम वो तो हम समझ गए, सिग्मार्ट फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन को हमने तोड़ फोड़ के क्या बना लिया था, लॉग ऑफ ऑड्स, जो लीनियर हो जाता, तो काम तो हो जाए। अब आते हैं कॉमन सेंस की तरफ। क्या पैसेंजर नेम से उसके सर्वाइवल पे कोई फर्क पड़ा होगा?
बिल्कुल भी नहीं, वैसे ही पता चल रहा है। तो बेटर क्या है, ऐसे कॉलम को ड्रॉप कर दिया जाए जो यहीं दिख रहा है। यार यहीं पता चल रहा है कि ऐसे कॉलम का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ड्रॉप कर देते हैं ना। नहीं करेंगे तो भी क्या बिगड़ जाएगा वैसे। माना नहीं करोगे तो भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारा मॉडल बता तो देता है कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है। देखो क्या बिगड़ रहा है, दिखाता हूँ। हाँ बता रहा हूँ वसुंधरा, मना नहीं कर रहा हूँ उसको, लेकिन कुछ और बताना चाह रहा हूँ। अगर ये डेटा में रहा, अगर ये डेटा में रहा, देखो क्या होगा। आई एम क्रिएटिंग डमी डीएफ, डमी डेटा फ्रेम, विच विल बी, हाँ सबका डमी बना दो डीएफ में। डीएफ वन में देख रहे हो कॉलम कितने बने हैं। समझ पा रहे हो क्या गलत हुआ है। देख भी नहीं पाओगे। हर नाम के लिए उसने एक डमी कॉलम बना दिया है, और ये डमी कॉलम कैसा बना होगा, जीरो 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 जीरो, सब जगह जीरो, बस एक जगह वन आएगा जहाँ ये पैसेंजर होगी, जहाँ ये पैसेंजर का नाम मैच हो रहा हो। गलत हो जाएगा। ठीक है जी। सेम गोज फॉर, सेम गोज फॉर व्हाट, और भी कुछ है ऐसी बीमारी। ये देखो, टिकट नंबर का कुछ लेना देना होगा सर्वाइवल से। और अगर डमी बनाने लगूँ इसका, तो जितने टिकट नंबर उतने डमी कॉलम बनेंगे, जो बने ही हैं डीएफ वन में। टिकट के लिए भी एक एक कॉलम बनाया उसने। तो जस्ट इमेजिन, एक तो पहले कॉमन सेंस से मालूम है मेरे को कि सर्वाइवल से कुछ लेना देना नहीं है इसका। दूसरे, चलो मैं मान लूँ कि रख भी लेता हूँ इसको, देख रहे हो डेटा कितना खराब कर लिया मैंने। Unnecessary, it will be confusing, it will be time consuming, it will be a nuisance for my algorithm. इवेंचुअली हो सकता है ये ग्लिच करा दे उसको कहीं ना। ठीक बात है, वो बेचारा एल्गोरिदम ही तो है, जैसे हमें कंफ्यूजन होता है उसको भी हो सकता है। इट में ऑल्सो फ्लंक। सो लेट्स, अभी एक प्रॉब्लम रहता है, वसुंधरा कीप इट विद यू, मेरे को रिमाइंड करा देना, लास्ट में बात करूंगा इसकी। प्रॉब्लम क्या बोला था वसुंधरा ने, कि अगर हमने नेम हटा दिया और टिकट नंबर भी हटा दिया, तो बाद में आइडेंटिफाई कैसे करें। आता हूँ उस पर। सो फॉर नाउ डमी नहीं बना रहे, पहले उससे हम ऐसे वेरिएबल्स को हटा दें जिनका बिल्कुल कोई काम नहीं। ओके, once one is this, another is ticket I think। तो आपने ऐसे अननेसेसरी वेरिएबल्स हटा दिए, जो रहते तो डमी खराब कर देते हैं।
और बाकी ये भी पता है कि उनके होने ना होने से कोई सर्वाइवल पे वो कोई प्रिडिक्शन में हेल्प नहीं कर रहा। ओके, पैसेंजर क्लास जेंडर में भी टेबल देख सकते हैं, जेंडर में एम्बार्क में वो तो हमने पहले भी देखा है, फ्रीक्वेंसी। ओके, बचा आउटलायर का काम। आउटलायर पता होना चाहिए मेरे को। एज, पेयर, देयर आर टू कॉलम न्यूमेरिक एंटिटी जहां आउटलायर हो सकते हैं। तो कैसे करते थे आप लोग? प्लॉट ऑफ क्वांटाइल ऑफ डी एफ डॉलर, लेट्स चेक एज फर्स्ट, सीक्वेंस ऑफ 0 to 1 with a different of percentile, and what do we see if they are outlier? There seems like an outlier. What about fair? Yes, there seems like an outlier. दोनों जगह ही आउटलायर है। ठीक है, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, यू नो द ड्रिल, आउटलायर कैसे ट्रीट करना है। कर लेंगे आप लोग, मैं नहीं करूँगा। मैं आगे चलता हूँ। लेट्स मूव अहेड टू क्रिएट डमी वेरिएबल्स। दिस टाइम डमी डीएफ इज कमिंग आउट टू रीजनेबल इनफ। ठीक है, कॉलम्स लगभग डबल हो गए हैं, वो तो हो भी जाते हैं, लेकिन अब मेरे वही डमी बने हैं जो एक्चुअली बनने चाहिए थे। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं जी? यू नो, मालूम है आप लोगों को? अरे मालूम है ना, we set seed something and we fetch index values at random, so we sample number of rows of this, कितनी है 891, मेरे अवेलेबल डेटा में 891 रोज हैं, तो 891 को सैंपल कर दो और उनमें से कितने निकाल लाओ, मे बी जस्ट 0.75 ऑफ 891 जितनी भी होती हैं, 75% डेटा इधर ले आओ। ठीक है, let's have two data sets, train which is डीएफ के कौन से रोज, इंडेक्स रोज, वैलिडेशन डीएफ के कौन से रोज, कौन से रोज, हाँ जी, इंडेक्स को छोड़ के बाकी सारे। यहाँ तक ठीक ठीक। लेट्स बिल्ड द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल नंबर 1। और हाँ जी, पहला मॉडल हम कैसा बनाते हैं जानते हो सब आप लोग? पहला मॉडल हम डिफॉल्ट मॉडल बनाते हैं विद ऑल द वेरिएबल्स, करेक्ट है ना? बैकवर्ड रिडक्शन करेंगे। फॉरवर्ड सिलेक्शन में हमें और हमारी उतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं फॉरवर्ड सिलेक्शन एफिशिएंटली कर पाऊँ, तो आई एम स्टिकिंग टू बैकवर्ड सिलेक्शन। एलएम के लिए फंक्शन होता है, लीनियर मॉडल के लिए एलएम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हम लिखते हैं जीएलएम। क्या ये गलत हो गया है? गलती से जी पहले लिख दिया है, नहीं ऐसा नहीं है, जीएलएम स्टैंड्स फॉर जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल। ठीक है,
सेम फिट, सर्वाइव्ड, टारगेट वेरिएबल, टिल्डा, टिल्डा मतलब विद रेस्पेक्ट टू, डॉट, डॉट मतलब बाकी सारे। व्हाट इज द डेटा आई वांट टू यूज, ऑटो सजेशन आता है, कौन सा डेटा में करना है मेरे को, ये ट्रेन डेटा से मिलेगा। वन एक्स्ट्रा पैरामीटर विच आई हैव टू गिव हियर इज फैमिली, where I am telling the family of my target variable is binomial. Binomial means it is binary, two categories. अगर ये नहीं दूंगा, वो अभी देख लेंगे, इसकी जगह अगर ये फैमिली नहीं बताऊंगा तो क्या गलत होगा, और फैमिली में हम क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं वो आप हेल्प डॉक्यूमेंट में भी देख सकते हो, बाकी मैं भी बात करूँ, ठीक है। Once this is done, okay, first model is there. I check summary of this first model and what do we see? What do we see? कुछ मॉडल्स, कुछ वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब समरी आ जाता है। हाँ, yes Siddharth, logistic regression essentially means that my target variable is logical. हाँ, लॉजिकल में कैटेगरी तो होगी ना, कैटेगोरिकल ही हो गया एक तरह से, ट्रू और फॉल्स दो कैटेगरी होगी, बट वो कैटेगरी सिर्फ दो हैं, ये बता रहा हूँ मैं यहाँ से बाइनोमियल बोल कर। लेट्स डू वन थिंग, आई थिंक इट हैपन्स, जस्ट गिव इट अ ट्राई। काफ़ी हो गया है क्योंकि मसाला, हेयर इन द चैट बॉक्स जस्ट कॉपी पेस्ट एंड रन इट slowly, and after running it there may be some question, so keep those questions ready. There may be, ठीक है, टेक सम 10 minutes, आराम से रन कर लो, एंड यू कैन गो फॉर अ ब्रेक ऑल्सो इफ यू विश, we will connect against okay, we resume at, it is 12:07 by my watch, okay, we resume at 12:20, ठीक है, रन कर लो आराम से, grab some water, stretch yourself, रन कर लो एंड बी रेडी विद क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, रन करके देख लो पहले, ट्राई टू गो टू द नेक्स्ट मॉडल, you know that step deduction, clear? No, seems good. Okay, most of you are here now. हाँ जी, any questions? अभी आउटलायर करके नहीं देखा था हमने, लेकिन छोड़ो उसको, बाकी वो तो आप अपने आप से देख लोगे। एनी क्वेश्चन टिल हेयर, इससे आगे भी करके देखा है आप लोगों ने, स्टेप डिडक्शन करके देख लिया क्या होता है? ठीक है, प्रसून वीआईएफ का, हाँ वीआईएफ का लेना देना इस बात से नहीं है कि आप लॉजिस्टिक कर रहे हो या कौन से कर रहे हो, वीआईएफ इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट फॉर मल्टी, सो इट विल वर्क एनीवे। बिकॉज अभी देखा ना आपने, लॉजिस्टिक मॉडल भी इवेंचुअली एक लीनियर ही मॉडल है, वो हमने हाथ पैर तोड़ के उसको बना लिया था ना लीनियर, तो बाकी सारे फंडे काम करेंगे इसके साथ भी।
Any question so far? What showed error, Rita? कौन सी लाइन में क्या एरर आया है ज़रा बताओगे? एरर क्या आता है? Okay, I don't know what is the problem because it is running just fine on my machine. सारे काम ठीक हो रहे हैं। अच्छा, बाकी लोग जो भी आप लोग कर रहे थे, हमने सब चीज़ देखी, समरी देख रहे थे, कोएफिशिएंट्स आ गए हैं वही बीटा नॉट बीटा वन, इंटरसेप्ट इज बीटा नॉट, देन बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री फॉर ईच x1 x2 x3 एंड सो ऑन। कुछ बहुत सिग्निफिकेंट हैं बता रहा है मॉडल, कुछ सिग्निफिकेंट नहीं भी हैं ये भी बता रहा है मॉडल। हाँ जी, वेयर द हेल इज आर स्क्वायर? उसको अभी छोड़ दो समय, दैट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। अभी पहले तो उससे बड़ी टेंशन है मेरे सामने। सो व्हाट हैपेंस इज आर स्क्वायर्ड नहीं होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, इट विल शो यू AIC। AIC stands for AI. Okay, thank you Arsh. Auto suggestion is good but not every time. AIC stands for Akaike Information Criterion. Akaike, who is Akaike? Akaike is name of a mathematician. Unlike R square, you can consider AIC just as opposite of R squared. R squared क्या बताता था? R squared ज़्यादा होने का मतलब क्या होता था कि जो मेरा स्कैटर है उस पे उतना अच्छा फिट आ रहा है, ये लाइन उतना अच्छा फिट हुआ है स्कैटर से। अकाई इज जस्ट अपोजिट, ये रैंडमनेस जितना कम होगा आर स्क्वायर उतना ज़्यादा होता था, यही देखा था हमने। हाँ, अकाई की अपोजिट ऑफ दैट, अकाई की मीन्स अकाई की इज AIC मीजर ऑफ दिस स्कैटर, दिस रैंडमनेस। जितना ज़्यादा ये स्कैटर दूर हो जाएगा बेस्ट फिट से उतना ज़्यादा ये AIC हो। समझ गए? यानी पहले मेरी इंटेंशन क्या थी, आर स्क्वायर्ड एज मच एज पॉसिबल, जितनी ज़्यादा आर स्क्वायर्ड आए उतना अच्छा है। तो AIC के कॉन्टेक्स्ट में मेरी रिक्वायरमेंट क्या हो गई अब, AIC जितना कम होगा फिट उतना अच्छा हो। ठीक बात है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पहला हमने डिफ़ॉल्ट मॉडल लिया, AIC आ गई 631। लो नई दिक्कत आई, क्या समझूं इसे, ये 631 अच्छी चीज़ है खराब चीज़ है, क्या मानूं इसको? ये AIC अच्छी है कि खराब है? तो तेरे द प्रॉब्लम विद AIC, यस, अनलाइक आर स्क्वायर्ड हमने बहुत अच्छी चीज़ बनाई थी, हमें पता था इट वेरीज बिटवीन 0 एंड 1 फॉर एनी पॉसिबल मॉडल, और उसके बेसिस पे हम जजमेंट ले सकते हैं कि मेरा पहला ही मॉडल, दुनिया का कोई भी मॉडल देखो, अगर मुझे आर स्क्वायर्ड पता है
तो आई विल गेट अ फेयर आइडिया कि उसका फिट कितना हुआ है। AIC डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ डेटा, number of rows, number of columns, number of categorical columns, everything. जितने categorical होंगे उतने ही डमी बनेंगे। तो AIC depends on everything, so it is not something which is standard. तो उस प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, द डिफ़ॉल्ट मॉडल, जो डिफ़ॉल्ट मॉडल यानी पहला मॉडल जो हमने बनाया है विद ऑल द पॉसिबल वेरिएबल्स, वही मेरा स्टैंडर्ड हो जाता है। ये सारे वेरिएबल्स को इंक्लूड करके हमने AIC बनाया आया था। तो नाउ माय इंटेंशन विल बी टू डिक्रीज दिस AIC फ्रॉम दिस वैल्यू। ठीक है, सो इट काइंड ऑफ बिकम्स माय बेंचमार्क टू वर्क फर्दर। जब मेरे पास और कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो मैं इसी स्टैंडर्ड से काम करूँ। ओके, खैर, लेट्स गो अहेड। सेकंड मॉडल, स्टेप रिडक्शन। There are several iterations, and hopefully it has reduced some unnecessary variables. ओके, AIC में डिक्रीज तो हुआ है, इसका मतलब कुछ फालतू वेरिएबल गए हैं और मेरा फिट पहले से तो कुछ बेटर हुआ। ये मॉडल इन वन वे और द अदर डिफॉल्ट मॉडल से तो बेटर है। एंड इफ आई सी, यस इट इज। देख रहे हो, बहुत सारे अननेसेसरी वेरिएबल्स चले गए। अच्छा, ये छोड़ दिया उसने भी। चलो, यहाँ तक भी ठीक है। लेट्स चेक VIF। VIF तो हमें मालूम है, हम सॉर्ट कर लेते हैं बिकॉज परेशान नहीं होना, सीधे लास्ट में देखने को मिल जाए। तो हमने देखा VIF ऑल द वेरिएबल्स। वाह, the best case scenario. It means my each variable in my data set is perfectly independent. कोई कोरिलेशन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब मेरे पास हर कॉलम से नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। मैंने कोई भी कॉलम ऐसा नहीं रखा जो डुप्लीकेट हो गया हो या बाकी किसी 1 और 2 और 3 कॉलम्स का कॉम्बिनेशन बन गया हो। तो ईच कॉलम प्रोवाइड्स मी फ्रेश इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर माई मॉडल। तो VIF का तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसका था? प्रॉब्लम किसका था? P वैल्यू का। P वैल्यूज में अभी भी एक वेरिएबल ऐसा है जिसकी P वैल्यू इज ग्रेटर देन 5%। डॉट आ रहा है। अगर एक भी स्टार होता तो मैं समझ जाता कि इंपॉर्टेंट है, बट अभी तो नहीं रखना चाहिए। इट इज एम्बार्क्ड सी। वो वेरिएबल क्या है कि जो लोग सी पोर्ट से बोर्ड किए हैं उनका सर्वाइवल पे, मतलब सी पोर्ट से एम्बार्क करने का सर्वाइवल से क्या लेना देना? अरे क्या लेना देना, कोई शिप में कहीं से भी चढ़ाओ, ठीक है। हाँ, तो प्रैक्टिकली भी इसका कोई मतलब नहीं होता, वही आपका मॉडल बता रहा है कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे सर्वाइवल के प्रेडिक्शन में कोई हेल्प नहीं मिल रहा। हटाते हैं एम्बार्क्ड सी, हियर इट इज। Let's check summary of LGM3 and what do you see? LGM2 में AIC कितना था? 628। हमने जब वेरिएबल हटाया और AIC कितना हुआ? कितना हुआ? इंक्रीज हुआ, लेकिन परसेंटेज वाइज देखें तो इंक्रीज कितना हुआ? 628 से 629।
हाँ, तो देखने में ऐसा लग रहा है ऐसे इंक्रीज हुआ, लेकिन परसेंटेज वाइज देखे तो कितना इंक्रीज हुआ है, नेग्लिजिबल। तो नेग्लिजिबल ड्रॉप जब आर स्क्वायर्ड में आ रहा था वो तो मैं रिमेंबर इक्का दुक्का परसेंट से मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वो हमने देखा था। तो मेरी ट्रेनिंग में ऐसा लग सकता है कि शायद मॉडल पहले से कम फिट हो रहा है, हाँ होता रहे, लेकिन मेरे वैलिडेशन के लिए अच्छा है, मेरे फ्यूचर प्रोडक्शन प्रोडक्शन में जब जाएगा ये मॉडल उसके लिए अच्छा है। माई मॉडल इज बिकमिंग लीनियंट, इट इज़ नॉट वेरी ओवर फिटेड ऑन ट्रेनिंग डेटा। वही कर रहे हैं यहाँ पे। बेटर है जाने देते हैं इस वेरिएबल को। बाकी क्या देख रहे हैं, बाकी क्या देख रहे हैं? वाह, अब मेरा मॉडल क्या बता रहा है? दे आर हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। मज़ीद बढ़िया बात क्या है? दे आर नॉट इंटर कोरिलेटेड, वो तो हम वी देख चुके। तो दिस सीम्स लाइक अ फाइनल मॉडल। ये शायद हमारा फाइनल मॉडल हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, प्रेडिक्शन पे पहुँचे। सेम सिद्धार्थ, लाइक आर स्क्वायर्ड में 1-2% का फॉल आ रहा है, इट्स एक्सेप्टेबल। इट इज बियॉन्ड 2%, देन आई शुड बिकम लिटिल alert. If it is way more than that, 4%, 5%, 10%, then it is really a disaster. You should not do that. ऐसा वेरिएबल नहीं रखें। ओके, लेट्स प्रेडिक्ट। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे बताते थे हम प्रेडिक्ट का फंक्शन को? अरे प्रेडिक्ट तो लिख दे। प्रेडिक्ट with which model? LGM3, which will be the new data this time। तो न्यू डेटा पे प्रेडिक्शन करना है, इट इज वैलिडेशन। ओके, लेट्स प्रेडिक्ट द सर्वाइवल। जस्ट देखना, देखते रहना। हमने सर्वाइवल का प्रेडिक्शन कर दिया, और क्या बता रहा है हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करके? हमारा मॉडल बता रहा है ये, क्या समझो इसे, क्या है ये? यहाँ तक ठीक है? अभी क्वेश्चन तो नहीं कोई? हमारा आउटपुट आया है लॉग ऑफ ऑड्स के फॉर्म में, क्योंकि हमने इक्वेशन ही वैसा बनाया। लेकिन एक बात बताओ, अगर लॉग ऑफ ऑड्स पता है तो ऑड्स कैलकुलेट हो जाएगा। ई टू द पावर समथिंग करना है मेरे को, लॉग यही तो था। और अगर ऑड्स पता है तो रिवर्स कैलकुलेशन प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी। यार ये भी तो देखा था अभी, इंडिया के मैच जीतने के ऑड्स हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 75%। अभी तुमने किया था कैलकुलेट। ठीक है, आओ तो कर लेते हैं, पता चल जाएगा प्रोबेबिलिटी कितनी बताई है मेरे मॉडल ने। हम इतनी मेहनत नहीं करते। देयर इज अ पैरामीटर टाइप इन प्रेडिक्ट, और टाइप में हम क्या क्या देख सकते हैं, आप हेल्प फंक्शन से चेक कर लेना, मिल जाएगा। अपने मॉडल्स के लिए मैं बताता रहूँगा। वी कॉल इट रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स इज द कीवर्ड। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं दिस इज माय कम्युनिकेशन टू आर, कि मेरे को ऑड्स लॉग ऑड्स कुछ मत बताओ, मेरे को बताओ सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी क्या बताता है। तो वो रिवर्स कैलकुलेशन जो मैनुअली करनी थी मेरे को, मैं वही बता रहा हूँ प्रेडिक्ट फंक्शन को, कि भाई वो भी तुम ही करके बता दो, मैं नहीं करूँ।
So when I do this, what is it finally you get? ठीक है, प्रोबेबिलिटीज आ गई। वेरी फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। देखो प्रोबेबिलिटी तो मेरा मॉडल ने बताया इस आदमी का बचने का चांस है 8%। प्रोबेबिलिटी इज 0.08। ओके, लेट्स मेक इट बेटर, लेट्स मेक इट अ लिटिल बेटर। इसको राउंड कर देते हैं हम टू हाउ मेनी, at least 3 places of decimals, then it will be just fine. I don't know, but I think समझ आ रहा होना चाहिए मैं कब कर कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैंने प्रेडिक्शन को रेस्पॉन्स में कर रहा ताकि ये प्रोबेबिलिटी बताने लगे। जब ये प्रोबेबिलिटी बताने लगा मैंने इनटू 100 कर दिया, सो दैट सीधे परसेंट में बात करें। एंड देन आई एम सेइंग राउंड इट ऑफ टू 2 प्लेसेस। ये सब करके जब मैं डेटा देख रहा हूँ, इट इज टेलिंग मी, व्हाट इज इट टेलिंग? ठीक है, सीधे परसेंटेज में बता रहा है दैट इसका चांस है 8% चांस है बचने का। तो समझ जाओ ना मैनुअली मेरा मॉडल क्या बताना चाह रहा है। जब 8% बता रहा है तो क्या समझूं इससे? 8% बचने का चांस है तो मान लेता हूँ कि हाँ नहीं ही कर रहा होगा। ये रहा, नहीं ही करेगा। ठीक है कि नहीं? मेरा मॉडल बता रहा है, ये देखो, देखो ये रहा। मेरा मॉडल कह रहा है इस आदमी के बचने का चांस 93%। तो क्या समझूं इसे मैनुअली? सही बात है, अब समझ आने लगा। यार शायद सरवाइव कर ही जाएगा। ठीक, तो आओ चलो करते हैं, ठीक कर लेते हैं इसको। परसेंटेज में आ गया, प्रोबेबिलिटीज में आ गया, ये सब नहीं करते चलो एक्सरसाइज। प्रोबेबिलिटीज में आंसर आया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, तो प्रेड सर्वाइवल, इस कॉलम को मैं क्या कहता हूँ? क्या कर सकते हैं आप? इफ एल्स कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तो ये 0.5, 0.5 का मतलब क्या हुआ? 0.5 म्हणजे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 50%, करेक्ट। मैं कह रहा हूँ अगर मेरे मॉडल ने प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा बताई है किसी की, उसे तो बोल दो 1। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कर दो, और कंडीशन फॉल्स है तो ये कर दो। स्टोर कर दो कहाँ पे? वहीं जहाँ प्रोबेबिलिटी थी पहले। अब वहाँ पे 0 1 आ जाने चाहिए। ठीक है, बढ़िया। देखें क्या हुआ है। हमारे मॉडल ने प्रेडिक्शन में दिया है, वो कह रहा है 135 नहीं बचेंगे, 88 बच जाएंगे। ये हमारे मॉडल का प्रेडिक्शन। एक्चुअली क्या हुआ है? एक्चुअली क्या हुआ है, 132 डिडंट सर्वाइव, 91 सर्वाइव। ओके, कुछ मिस्टेक की हमारे मॉडल ने। कैसे देखोगे इसको टेबुलर फॉर्म में?
कैसे देख सकते हो उसको टेबुलर फॉर्म में? मे बी ऐसे। मैं टेबल फंक्शन में क्या बता रहा हूँ, नाउ दिस इज समथिंग न्यू। इसको क्रॉस टेबुलेशन भी बोलते हैं, एंड रादर मोर पॉपुलरली इसको कॉन्फिगर मैट्रिक्स बोलते हैं। आई एम टेबुलेटिंग माई प्रेडिक्शन कॉमा सर्वर एंड सी व्हाट हैपन्स। एक इस तरह का चार्ट, एक इस तरह की टेबल आ गई। ये टेबल क्या बता रहा है आपको? Yes, you have tabulated prediction against actual. So this is scenario of actuals. इधर आपके प्रेडिक्शन है, इधर आपका एक्चुअल सीन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है वो? आपने प्रेडिक्शन किया 135 लोग ऐसे हैं जो नहीं बचेंगे, 88 ऐसे हैं जो बचेंगे। एक्चुअली क्या हुआ था, 132 नहीं बचे थे, 91 बच गए एक्चुअली। अभी ये नहीं पता कि मैंने जो बताए हैं वो सारे यही थे या किसी और को गलत भी बताया था, वही देखने का कोशिश कर। तो वो कैसे देखेंगे हम? वही हम देखना चाह रहे हैं कॉन्फिगर मैट्रिक्स से। कॉन्फिगर मैट्रिक्स आपको क्या क्या बात बता रहा है? जस्ट इग्नोर द वार्निंग्स। एक्चुअल भी सर्वाइव नहीं किए, यानी एक्चुअली भी जीरो थे। यहाँ ये एक्चुअल के हैं 0 1, ये प्रेडिक्टर के हैं 0 1 प्रेडिक्शन। ठीक है, तो एक्चुअली भी सर्वाइव नहीं किए, हमने भी बोला सर्वाइव नहीं करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं? 113। करेक्ट डिसीजन। एक्चुअली भी सर्वाइव कर गए थे, मेरे मॉडल ने भी बोला सर्वाइव करेंगे। ऐसे लोग कितने हैं? 69। अगेन करेक्ट डिसीजन। ठीक है, तो दिस डायगोनल these are my correct predictions. दूसरी तरफ आते हैं। एक्चुअली सर्वाइव नहीं किए थे, 0 थे, लेकिन मेरे मॉडल ने समहाउ बोल दिया 1 सर्वाइवल में जाएंगे। ऐसे लोग कितने हैं? 19। गलत डिसीजन हो गया मेरे मॉडल का, सर्वाइव नहीं किए थे, मेरे मॉडल ने बता दिया करेंगे सर्वाइव। एक्चुअली सर्वाइव कर गए थे, लेकिन मेरे मॉडल ने क्या बोला है? 0। एक्चुअली सर्वाइव कर गए थे, लेकिन मेरे मॉडल ने गलती से बोल दिया सर्वाइव नहीं करेंगे। सो दिस एंटी डायगोनल, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग डिसीजन। क्लियर? बात समझ आ रही है? तो वेयर आई एम गोइंग विद दिस इज, मैं अगर बोलूं कि मेरे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है, हाउ एक्यूरेट इज माई मॉडल, क्या पता चल जाएगा? कैसे पता चलेगा? यार, नंबर ऑफ टोटल डिसीजंस, नंबर ऑफ करेक्ट डिसीजंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल डिसीजंस, वो मेरे मॉडल की एक्यूरेसी होगी। तो करेक्ट डिसीजन कितने हैं?
करेक्ट डिसीजन कितने हैं यार? देखो, एक तो ये सेट था करेक्ट डिसीजन, ये वाला द डायगोनल, दिस इज करेक्ट डिसीजन। हाउ मच इट इज? 113 प्लस 69 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय एवरीथिंग। डिवाइड में आ गए करेक्ट डिसीजंस भी और रॉन्ग डिसीजंस भी। रॉन्ग डिसीजन कौन से थे? ये एंटी डायगोनल। तो करेक्ट डिसीजन तो ये थे, रॉन्ग डिसीजन कितने हुए थे? 19 तो ये हुए थे और 22 वो हुए थे। करेक्ट। देखिए कितनी आ गई। So my model is 81% accurate. Seems like some 81%, 82% decisions मेरा मॉडल ठीक कर, काफी अच्छा। ठीक है जी, आई होप समझ आ रहा होगा। क्वेरी, कंफ्यूजन, एनीथिंग? ना, कुछ नहीं। Here in the chat box, rest of the code. Just copy paste it there. ओके, ठीक है। अभी बात करते हैं वसुंधरा वाले क्वेश्चन। प्रायर टू दैट, लेट्स कैगल नाम सुना है आप लोगों ने? कैगल, ये तो कोड कॉपी कर लो चैट बॉक्स से। हाँ, यस सिद्धार्थ, इट विल ओनली वर्क फॉर दोज वेरिएबल्स जहाँ दो कैटेगरीज होंगी ब्रॉडली, ट्रू एंड फॉल्स। इवेंचुअली दे मीन ट्रू एंड फॉल्स। बट यू सी बिजनेस प्रॉब्लम्स ऐसे ही होते हैं, ट्रू फॉल्स के ही होते हैं। बिजनेस प्रॉब्लम्स आर नॉट लाइक रेड ब्लू ग्रीन। मल्टीवेरिएट रेयरली यू विल कम अक्रॉस, बट उसका भी तरीका है, बताऊंगा। आइए आज कैगल देखते हैं। जस्ट गूगल फॉर कैगल, इट विल, maybe it will auto suggest, auto complete the link, or maybe you have to look for it, but just come down to Kaggle। ये वाला पेज आ गया होगा आप लोगों के सामने। लेट्स गो टू compete there, top right corner, top left corner, यहाँ पर compete, there is a button complete, click that। और ओके, मेरे पास ऑटो सजेशन दे रहा है, शायद आपको भी दे रहा हो। यू सी दैट? नहीं तो नीचे मिल जाएगा, दीज आर ऑल कॉम्पिटिशन्स ओपन। Some competitions are for knowledge, some are for just, kudos and swag। They are coming up with funny news recently। ठीक है, फ्लावर क्लासिफिकेशन आप देख चुके हो, यू कैन इमेजिन कैसा डेटा होगा ये, कुछ कुछ। और यहाँ पर कहीं पे होगा दिस इज द हैकाथॉन फॉर नॉलेज।
Titanic machine learning from disaster. Got it? Let's click on this. अगर नहीं मिल रहा है तो बता देना मेरे को, मैं डायरेक्ट लिंक भेजूंगा। वैसे मिल गया होगा। नहीं मिल रहा। Here is the direct link जिनको नहीं मिला होगा। ठीक है, तो दिस इज द हैकाथॉन ऑफ दिस टाइटैनिक डेटा सेट। यहाँ पर उसका ओवरव्यू दिया है उन्होंने, कंप्लीट बिजनेस प्रॉब्लम, क्या चैलेंज है, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुडंट डू। ठीक है, देन देयर इज डेटा। तो उन्होंने डेटा की इंफॉर्मेशन दी है। वन इज ट्रेनिंग सेट। ट्रेन सेट इज द डेटा विच इज योर अवेलेबल डेटा। देन देयर इज टेस्ट डेटा। नाउ पे अटेंशन टू दिस वन। टेस्ट डेटा इज डिफरेंट फ्रॉम वैलिडेशन। वैलिडेशन डेटा में आप वैलिडेट करते हो, आपको एक्चुअल वैल्यू भी पता है और उस पर आपने प्रेडिक्शन करके देख लिया और दोनों को कंपेयर कर रहे हो। टेस्ट डेटा इज डिफरेंट बिकॉज इट इज फ्यूचर डेटा, काइंड ऑफ, इफ दैट एनालॉजी वर्क्स फॉर यू। एनालॉजी नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइटैनिक। टाइटैनिक का तो हो चुका है एनीवे, जो कुछ हो चुका उसका कोई फ्यूचर नहीं। लेकिन एनालॉजी इन द सेंस कि अगर बैंक के डेटा पे आप काम कर रहे होते तो एक तो अवेलेबल डेटा है बैंक का, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उनके पास, क्या आप देख लो, ट्रेन कर लो, वैलिडेट कर लो, जो मर्जी। टेस्ट डेटा इज जो उनके पास एप्लीकेशन अब आएंगे, जिनका अभी भविष्य नहीं पता क्या होगा, तो उस पर सिर्फ आप प्रोडक्शन, अपना मॉडल का प्रोडक्शन दे सकते हो अपने मॉडल से। हाँ, यस। तो यू हैव नथिंग टू वैलिडेट हियर। दिस इज द एक्चुअल टेस्ट ऑफ योर मॉडल, एक्चुअली काम कैसा करेगा। तो उस टेस्ट डेटा पे आप अपना प्रेडिक्शन दे करके सबमिट करेंगे। यहाँ इन्होंने बताया है थोड़ा सा कि ये रहा ट्रेन डेटा, टेस्ट डेटा, आप दोनों डाउनलोड कर लेंगे। एक और उन्होंने बताया, दैट इज, उन्होंने बोला है सबमिशन डॉट सी एस वी, कि आप जो सबमिट करोगे वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। यू शुड सबमिट अ सी एस वी फाइल, और वो सी एस वी फाइल में कॉलम हेड क्या क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे। इट इज वेरी स्ट्रिक्ट। आपका आपने जरा भी इधर उधर भेजा है, सी एस वी की जगह एक्सेल फाइल से कर दिया, वो नहीं मानेगा उसको। कॉलम नेम कुछ कम कर दिए, ज़्यादा कर दिए, वो नहीं मानेगा उसको। यस, यू अंडरस्टैंड एंड यू एग्री। फाइनली इट विल आस्क फॉर अ लॉगिन, तो मे बी जीमेल, हॉटमेल, जिससे भी आप लॉगिन करना, जो भी आपका फ्रीक्वेंट मेल है, यू कैन लॉग इन विद दैट। डाउनलोड करने से पहले वो साइन इन, यू हैव टू रजिस्टर ऑन कैप। Once you are registered, you can work in teams and you can do a lot many things. You can participate in, you can participate in other competitions also. हाँ, ये देख रहे हो, ये प्राइज मनी देख रहे हो, 3 साल की सैलरी है मेरी। जाओ कंप्लीट। आई डोंट नो इफ यू नो दैट, लिंक्डइन पे आप अगर प्रोफाइल देखेंगे लोगों की, दे पीपल आर ट्रीटिंग कैगल एज रियल टाइम प्रोफेशन। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल सेज दैट कैगलर। Heard of it? Heard of it? This slang, Kagler. So they are full time working on these Kaggle data sets, and they are competing here, and they are winning and sharing the prize money, and happy go lucky. क्या करना है जॉब करके? Just look at the prize money, man. Just look at the amount. ठीक है जी, तो अभी रहने दो वो डॉलर वॉलर, छोड़ो, प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। डाउनलोड दिस डेटा सेट। वन मोर थिंग आई विल वांट यू टू नो दैट जिस डेटा सेट पे आप अभी काम कर रहे थे, दिस इज अ मॉडिफाइड डेटा सेट।
जिस टाइटैनिक डेटा सेट पे आपने अभी काम किया है, दिस इज अ मॉडिफाइड डेटा सेट taken from this data itself, but this one is really raw data set. तो मॉडल बनाना दूर की बात है, आप पहले ये देखिए कि ऐसे डेटा सेट्स कैसे होंगे हैकाथॉन्स के, क्या क्या एनोमलीज उनमें हो सकती हैं, कैसा कैसा क्लीन करो, अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मिलेगी, डेटा डिक्शनरी होगा कि कहीं पर, इसमें डेटा का डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे रखा होगा, कोई फाइल होगी ऑनलाइन होगा, देख लेना। ठीक है जी, तो it is time to get into your teams again, download these data sets, try to analyze it, try to clean this up, and finally logistic regression. वही सर्वाइव्ड जो अभी अभी किया है बहुत जल्दी से भाग के, but this was what I was doing. Now it's time for you to work on it. Now this is a really raw data set, this is a real time hackathon happening. स्टार्टिंग में आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि हमें डेटा सेट्स कहाँ से मिलेंगे, and maybe I promised that by the time I'm done, you will not be dependent on me, you will not be dependent on LMS, you will not be dependent on Emarticus itself. There are ample data sets, download, analyze, practice. ठीक है, बढ़िया. So turning off recording, but any question, query, confusion, I'll take it.